हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दे व्लॉग में आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। आई होप कि आप सब जहां होंगे बहुत अच्छे होंगे और मैं आशा करता हूं कि हमेशा आप लोग सेहतमंद रहें। तो चलिए आज आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं जो कि XCMG जो है XCMG क्रेन के बारे में। तो XCMG जो कंपनी है उसने यानी कि 4 व्हील क्रेन जिसको आरटी क्रेन बोलते हैं, रोटेट क्रेन जिसको बोलते हैं आरटी क्रेन, वो उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो मैं आज उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। XCMG का आप लोगों ने ट्रक माउंटेन जिसको TM बोलते हैं, AT जिसको अल्ट्रेन बोलते हैं, वो क्रेन आप लोगों ने बहुत सारे चलाए होंगे। तो चलिए जो कि XCMG ने 4 व्हील क्रेन लॉन्च किया है जो कि आरटी क्रेन जिसे बोलते हैं, तो मैं आज उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग अगर लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, उस पूरे विस्तार से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे शुरू से तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और अच्छे तरह से आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें लास्ट तक ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और हाँ, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों को इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो मैं देता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं क्रेन की ओर। और तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा डिस्प्ले में सामने बिल्कुल जो आरटी क्रेन है, 90 टन का क्रेन है, XCR90 2023 मॉडल है, BS4 है। आज इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूँ। ये है ऑपरेटिंग केबन और ड्राइविंग केबन जो कि आरटी में एक ही होता है, इसमें दो नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका लुक है जो देखने में लगता है, आप सामने देख रहे हैं। और मैं सबके बारे में अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा। और ये डिस्प्ले में जो भी नाम है इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा मेंशन किया हुआ है। आप इसको जूम करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं या तो शॉर्ट स्क्रीन लेके आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से देख लीजिए स्टार्टिंग का की दिया हुआ है और इसका भी क्या नाम है जो है डिस्प्ले में सारा चीज़ आपको शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। और उसी तरह आप शॉर्ट स्क्रीन लेके जूम करके पढ़ सकते हैं, क्या क्या है आपको पता चल जाएगा। सीरियल भाई सब दर्शाया गया है। और यहाँ पे हमारा एक LMI मिलता है और ऊपर में जो देख रहे हैं छोटा सा स्क्रीन वो जो है बैक कैमरा का है। और ये देख लीजिए यहाँ से लीवर है जिससे हम ड्राइव करते हैं, यानी यहाँ से आप आगे पीछे ले जा सकते हैं। और ये हमारा पायलट लीवर है जिससे हम ऑपरेट करते हैं। तो ये सारा ये जो पैडल है हमारा जो देख सकते हैं, दो जो है, एक हमारा एस्केलेटर है, एक ब्रेक है और दूसरा जो है टेलीस्कोप निकालने के लिए हमारा दिया हुआ है। और पीछे कुछ इस तरह से दिखता है, जो ये देख रहे हैं काला काला सा जो दिख रहा है वो आपका AC है और एक पर्दा। और इस तरह से फिर आप यहाँ पे सामने देख लीजिए, इसको इस तरह से घुमा के आप जितना एडजस्ट कर सकते हैं। जब ड्राइविंग करना होगा उस समय आप स्टीयरिंग को नीचे कर सकते हैं, आपको जितना में चाहिए जो कंफर्टेबल महसूस हो उतना आप इसको एडजस्ट करके और वहाँ से इस तरह से आप लॉक कर सकते हैं। एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से देख के, जहाँ आपको सूटेबल होता है उसके बाद से फिर से दोबारा वहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हैं। इस तरह से लॉक कर दीजिएगा तो वो लॉक हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। और आपका सीट भी आगे पीछे होता है, आप उससे भी कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से अगर आपको एडजस्ट करना है तो इस तरह से आप इसको खींचेंगे तो ये पीछे चला जाएगा और फिर ये आगे चला आएगा। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट सीट को भी कर सकते हैं। स्टीयरिंग के साथ में सीट को भी आप एडजस्ट अच्छी तरह से कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए। जब ड्राइविंग करना हो तो कितना चाहिए, उसके बाद जब आपको ऑपरेटिंग करना हो तो कितना चाहिए। और इससे जो है देख लीजिए अप एंड डाउन होगा, यानी आगे की साइड में या पीछे के साइड में इस तरह से अप डाउन करना चाहते हैं तो इस तरह से डाउन हो जाएगा और अप हो जाएगा। आप आसानी से इसको इस तरह से डाउन और अप दोनों साइड से आप इसको कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह सीट पीछे की ओर चला जाएगा, देखिए चला गया इस तरह से। और फिर इस तरह से आप इसको आगे की ओर जितना आप चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह का इसको बनाया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको इस तरह से खींचेंगे तो जो बैक साइड का आपका सीट है, बैक साइड का सीट ये जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल इस तरह से आप पीछे कर सकते हैं। और इसको भी आप जितना चाहें उतना एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको जो आपका राइट साइड में दिया हुआ है उसी तरह से खींच के आपको रखना पड़ेगा। और इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। और यहाँ पे जो देख लीजिए ये हाथ रखने वाला जो है सीट के पास में, इसको भी आप घुमाइएगा तो ये ऊपर नीचे, इसको भी आप चाहे तो जितना चाहे एडजस्ट आराम से कर सकते हैं। इसको इस तरह से घुमाते रहिएगा तो वहाँ पे वो लॉक हो जाता है। इस तरह से लॉक करके एडजस्ट आप कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग केबन का ऊपर में आप उसके बाद से आप अगर निकलने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से इसको इस तरह से खींचेंगे ऊपर की ओर,
उसके बाद से ये साइड हो जाएगा, बिल्कुल पीछे की ओर हो जाएगा, तो आपको बाहर निकलने में आसानी होगा अगर स्टीयरिंग में निकाल रहे हैं। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको जब आप डाउन कर दीजिएगा, अगर डाउन इस तरह से कर दे रहे हैं, ये लॉक हो जाएगा, सिर्फ सीधा दबाइएगा तो लॉक हो जाएगा। उसके बाद से इसको आप चाहेंगे अगर आगे पीछे करने के लिए तो नीचे देखिए ये दिया हुआ है, इससे आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरह से आप एडजस्ट उसको कर सकते हैं जितना आपको यानी हाथ में लीवर जो भी है पकड़ने में आपको आसानी हो उतना आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको बनाया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे एक सन के लिए, धूप के लिए दिया हुआ है, आप उसको जितना चाहे, अगर आँख पे पड़ रहा है तो उस पर्दे को आप खींच सकते हैं वहाँ से। उसके बाद में जाके आप देख सकते हैं ऊपर भी है, ऊपर भी है, जब आपको अगर ज़्यादा धूप है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप लगा सकते हैं ताकि थोड़ा सा धूप कम हो जाए, और उसके बाद से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे सामने दिख रहा है आपको इस तरह से खोल के। तो इस तरह का इसमें फीचर दिया हुआ है। और आगे देखिए यहाँ पे ये हॉर्न है, इसको आप इस तरह से दबाएंगे तो ये हॉर्न बजेगा इस तरह से, यहाँ से इस तरह दबाएंगे तो आपको हॉर्न बजेगा। उसके बाद से उसी को, जिससे हॉर्न आप बजाते हैं उसी को देख लीजिए, इस तरह से अगर आप घुमाएंगे ना तो आगे का जो आपका वाइपर है वो आपका काम करेगा। तो इसको जितना चाहे 1 2 3 यानी 3 तक इसका स्पीड दिया हुआ है, आप तेज़ भी कर सकते हैं इसको। इस तरह से आप घुमा के देखिए, इस तरह से तेज़ हो जाएगा। तो ये 2 पे है, 2 पे, फिर से आप इसको अगर 3 पे भी करना चाहें तो ये 3 पे भी हो जाता है। इस तरह से आप फिर से उसको घुमाएंगे तो इस तरह से फिर देख लीजिए, इस तरह से आप बंद भी कर सकते हैं और घुमा भी सकते हैं। और साथ में इसको दबा देंगे तो इसके साथ में पानी भी निकलेगा, आपको ऊपर की ओर खींच के इसको रखना पड़ेगा, उसके बाद वाइपर चला के आप साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका वाइपर चलना चालू हो जाएगा, जो कि जहाँ पे हॉर्न दिया हुआ है। और ये लेफ़्ट साइड में आपका है, आप लेफ़्ट साइड से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि इसको आप चला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप दबाएंगे तो साथ में पानी भी निकलेगा, आप देख लीजिए। ऊपर की ओर इसको खींच के रखेंगे और वाइपर चालू कर देंगे तो ये साथ में पानी भी निकलेगा। और पानी भरने का जगह पीछे दिया हुआ है, वहाँ से आप डाल सकते हैं। और इस तरह से आप ग्लास अगर गंदा है आपका तो अच्छी तरह से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से फिर इसका फीचर है जो कि दिया हुआ है। उसके बाद से आप चलिए सामने आपको बताते हैं ऊपर वाला के लिए। देखिए आपका ये जो स्विच है, आपको हम बता रहे हैं, ये जो स्विच है ऊपर वाला स्विच है। देखिए इसको दबाएंगे ना तो ये ऊपर का जो वाइपर है वो आपका काम करेगा। अब यहाँ से इस तरह से इसको फिर स्टॉप भी कर सकते हैं, यानी वहाँ से तेज़ कर सकते हैं। देखिए 3 लाइट उसमें दिया है, 1 2 3, तो जितना आपको स्पीड चाहिए वहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। देख लीजिए उस तरह से आप दबाते रहिएगा तो वो चेंज होते रहेगा मोड, फिर से वो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप वाइपर चला सकते हैं। उसके बाद में उसी में आपका देखिए इस तरह से आप इस तरह से पीछे करेंगे तो आपका इंडिकेटर जो है जलने लगेगा। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड का जो इंडिकेटर है वो आपका जलने लगेगा। और फिर से उसको इस तरह से आगे कर देंगे तो आपका राइट साइड का जो इंडिकेटर है वो जलने लगेगा। बीच में उसका न्यूट्रल है, आप बीच में न्यूट्रल कर सकते हैं। और इस तरह से आगे जब करेंगे तो आपका राइट साइड का जो इंडिकेटर है, आप देख रहे होंगे डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा, तो वो आपका इस तरह से जलने लगेगा। और फिर बीच में आप करेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो इंडिकेटर है आगे और पीछे का जो इंडिकेटर है आप उससे जला सकते हैं। और ये रहा आपका लाइट का ऑप्शन, जो कि वहाँ पे पीटीओ आपको जलाना तो लाइट का ऑप्शन है। और इसको जलाएंगे तो पूरा जल जाएगा आपका। देख रहे हैं सामने आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा, उस स्विच को आप दबाएंगे तो नहीं दिख रहा है, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। तो देखिए इसको जो लाइट जल रहा है इस तरह से आपको देख लीजिए पूरा लाइट जल रहा है। यहाँ से उसको दबा के रखिएगा तो जल जाएगा। और उसके बाद से डीपर है, ये डीपर काम करेगा। आपको हाई लो इसमें कर सकते हैं, इसे ऊपर नीचे कीजिएगा तो ये हाई लो होगा, आपका डीपर काम करने लगेगा। तो इस तरह से डीपर आप दे सकते हैं जब चलना होता है। तो ऐसे भी ये ज़्यादा दूर तक रोड पे चला के नहीं ले जाया जा सकता है, और कहीं भी दूर जाया जाता है तो लोड करके ले जाया जाता है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पे दबाएंगे तो ये रिवॉल्विंग लाइट है, जो कि ज़्यादातर विदेशों में ये लाइट लगा हुआ रहता है। और ये रिवॉल्विंग लाइट है, वर्किंग करते समय, काम करते समय इसको जलाया जाता है। और इस तरह से आप इसको यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। और इस तरह से फिर जो नाइट मोड में जब काम करते हैं तो ये पूरा लाइट है, जो कि आपका केबन का लाइट, बाहर काम करने के लिए ये आप लाइट जला सकते हैं, यहाँ से जल जाएगा। देखिए पूरा लाइट यहाँ से आप जला सकते हैं।
यानी कि 3 फंक्शन उसमें दिया हुआ है। एक जलाएंगे तो केबिन के साइड पर जलेगा, फिर दूसरा जलाएंगे तो ऊपर का जलेगा। इस तरह से आप पूरा लाइट यहाँ से आप जला सकते हैं। उसके बाद से राइट साइड का जो पायलट है उसको आप देखिए, राइट साइड वाला जो है जिसको हम लोग जस्टिस बोलते हैं इस तरह से, लेकिन इसको लीवर बोलते हैं, ज़्यादातर उसी से प्रचलित है। तो इस तरह से दबाएंगे तो यहाँ से आपका हॉर्न है, और उसके बाद से यहाँ से दबाएंगे तो तो वो फ्री सेल्विंग है जो वहाँ से है, आप उसको दबा के फिर काम कर सकते हैं। और आप नोटिस देख लीजिए, नोटिस में आपको फिर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ध्यान देना चाहिए। उसके बाद से चलिए आगे आपको बताते हैं। इसको इस तरह से दबा के रखेंगे तो हाई लो स्पीड सेक्टर है वो, हाई लो स्पीड आप उससे कर सकते हैं। और इस तरह से आगे आप करेंगे तो मेन जो हुक है आपका, मेन विंच जिसको बोलते हैं, उसको विंच बोला जाता है, तो वो आप डाउन कर सकते हैं, इस तरह से डाउन कर सकते हैं। उसको फिर से आप पीछे की ओर लेके आएंगे तो मेन विंच जो है यानी कि बड़ा हुक जो है उसको आप ऊपर की ओर ले आ सकते हैं। इस तरह से आप दबा के रखेंगे लीवर को पीछे की ओर खींच के, तो ऊपर की ओर आने लगेगा। उसके बाद से फिर से आप इसी लीवर को बीच में, इसका न्यूट्रल होता है जो भी है, उसके बाद जो लाफिंग है आप इस तरह से अपनी ओर खींचेंगे तो ये लाफिंग जो है वो अप होने लगेगा, जिसको हम लोग बेसिक बूम बोलते हैं। टेलीस्कोप जो पूरा रहता है उसको लाफिंग बोलते हैं, तो वो अप होने लगेगा। आप उसको ऊपर की ओर कर सकते हैं। उसके बाद से फिर उसको दूसरी तरफ आप इस तरह से मूव करेंगे, इस तरह से दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वो लाफिंग जो है डाउन होने लगेगा, यानी कि नीचे की ओर आने लगेगा। तो जो आपका राइट साइड में लीवर है वो उससे काम करेगा। चलिए आपको लेफ़्ट साइड का लीवर का बताते हैं कि क्या फंक्शन है आपका। तो लेफ़्ट साइड का लीवर है, देखिए यहाँ से हैंडल आप कर सकते हैं। अब ये जो ऊपर वाला है वहाँ से हॉर्न बजा सकते हैं, जो हॉर्न स्विच है वो है रेड तरह का जो है वो हॉर्न स्विच है, वहाँ से आप हॉर्न स्विच है। उसके बाद से फ्री सेविंग यही है, फ्री सेविंग यहाँ से है, यहाँ से कर सकते हैं आप वो पीला वाला बटन दबा के। उसके बाद हाई स्पीड लो, इधर इसका इस साइड वाला जो पीला बटन है वो है, उसको दबा के आप कर सकते हैं। और उसके बाद से फिर आप इसको देखिए इस तरह से अगर आगे करेंगे तो जो एक्सलरी हुक है यानी एक्सलरी विंच जिसको बोलते हैं, जो छोटा हुक है वो आप यहाँ से इस तरह डाउन कर सकते हैं। उसके बाद से फिर आप इसको अगर अपने तरफ इधर खींचेंगे इस तरह से, तो जो एक्सलरी है विंच उसको आप ऊपर की ओर कर सकते हैं। इस तरह से आपका ऊपर होने लगे, टेलीस्कोपिक बूम के साथ में ये ऊपर होने लगेगा। इस तरह से आप ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद से फिर दूसरे तरफ की ओर इस तरह अगर उसी लीवर को बीच में अगर इस तरह से आप करेंगे स्विंग, तो देखिए यहाँ से स्विंग होना आपका चालू हो जाएगा। इस तरह से आपका स्विंग होना चालू हो जाएगा। फिर से उसको आप अपोजिट दूसरे साइड करेंगे तो इस तरह से आपका दूसरे साइड में फिर स्विंग होना चालू हो जाएगा। यानी इसी लीवर से लेफ़्ट और राइट में आप पूरा चालू होना, ये स्विंग होना चालू हो जाएगा। आप जितना चाहे इसको एडजस्ट कर सकते हैं और आसानी से आप दोनों साइड स्विंग इसको कर सकते हैं। और ये लीवर है, देखिए ये ऊपर वाला जो है क्लच है, इसको क्लच को दबा के फिर आपको आगे करना होगा। इस तरह से हम आगे कर दिए तो देख लीजिए हमारा फॉरवर्ड गियर जो है 2 नंबर गियर लग गया। फिर से ऊपर वाला जो है उसको दबाएंगे तो वो क्लच है, इस तरह से क्लच दबाएंगे तो ये देखिए क्लच लॉक हो चुका है अभी, तो लॉक में आपका गियर काम नहीं करेगा। फिर इस क्लच को हम इस तरह से दबा के उसको ओपन कर देंगे, तो ओपन करने के बाद क्या होगा, देखिए इस तरह से दबा के इस तरह से ओपन कर देंगे। उसके बाद से आप इसमें गियर चेंज कर सकते हैं। तो गियर चेंज कैसे होगा, आपको इस तरह से हल्का सा पुश करना होगा। तो देखिए आप देख सकते होंगे डिस्प्ले में 3 नंबर लग गया, फिर इसको पुश करेंगे तो इस तरह से 4 नंबर लग गया। तो इस तरह से आप पुश कर सकते हैं। लेकिन ऊपर वाला और इधर से फिर आपको कम करना हो तो फिर से इधर आप करके उल्टा इस तरह से कम कर सकते हैं। देख लीजिए वहाँ पे कम होते जा रहा है, आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे। उसके बाद से फिर से यहाँ से आपको लॉक करना है तो लॉक कर दीजिए, उसके बाद से ये नहीं लगेगा। फिर आप चलिए आते हैं न्यूट्रल में, और न्यूट्रल में आने के बाद फिर सेम सिस्टम वही है। यहाँ पे न्यूट्रल जब कर दीजिएगा तो फिर उसको दबा के क्लच को फिर इधर तरफ पीछे कीजिएगा तो देखिए रिवर्स में लग गया। रिवर्स में 2 नंबर ऑटोमेटिक ले लिया है, इस तरह से रिवर्स लग गया। फिर से आपको देखिए क्लच को इस तरह से दबा के फिर आगे कर देंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, यानी बीच में ये न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरह इसका फंक्शन है। और LMI में देख लीजिए यहाँ पे पूरा आपको दर्शाया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, सारा चीज़ लिखा गया है मेन स्क्रीन पे, जो कि क्रेन मॉनिटरिंग स्क्रीन
में पूरा शो कर रहा है, नंबरिंग बाय दे दिया गया है कि किस चीज़ का क्या काम है, वो आपको पूरा दर्शाया गया है। तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं एक एक करके, या तो नोट करके फिर याद कर सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। तो वहाँ पे पूरा दर्शाया गया है, आप उसे देख लीजिए और उसमें समझ में आ जाएगा कि किसका क्या नाम है। सारा चीज़ आपको दर्शाया गया उसमें, आप आसानी से देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आइए, ये देखिए मेनू है यहाँ पे मेन। उसके बाद से यहाँ से आप इस तरह से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में फिर से आप आ जाइए नीचे की ओर और यहाँ पे इस तरह से देख लीजिए, वहाँ पे दिया हुआ है आपका चिन्ह, उसको हम ऑन करेंगे। उसके बाद ऑन करने में बगल वाला हम होम पे जाएंगे। इस तरह होम पे जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ से होम पे जाएंगे। होम पे इस तरह से जाने के बाद फिर से देख लीजिए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सारा सिस्टम आपका सही है या नहीं है। जहाँ जहाँ सिस्टम आपका सही रहेगा तो बिल्कुल ग्रीन दिखाई देगा, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम रहेगा तो फिर वो आपका रेड दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सारा चीज़ यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है और नंबरिंग बाय दिया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं इंजन स्टॉप कहाँ से करना है, सारा चीज़ आपको यहाँ से पूरा टोटल मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं होम पे जाके। उसके बाद से इस तरह से आप यहाँ पे आइए और फिर बी नंबर पे जाइए, तो यहाँ पे आपका एसी का जो फंक्शन है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको शो करेगा कि कौन सा चल रहा है। आप देख लीजिए जो जो ग्रीन होते जा रहा है उस तरह का आप वहाँ से घुमाएंगे तो यहाँ से आपको शो कर जाएगा कि किस तक कितना पे है, कितना डिग्री पे रखना है या कौन सा फैन चलाना है, वहाँ से आपको पूरा शो कर जाएगा। और हवा का मोड़ मोड़ने के लिए दूसरा वाला बटन है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका फेस पे लेना है कि पैर पे लेना है कि किधर से, तो वो आपको मूविंग करेगा। यहाँ से आप एडजस्ट करके उसको मूविंग कर सकते हैं, तो वो स्विच आपको वहाँ से काम करेगा। और इसमें से हाई लो है, आपको जितना करना है यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं टेम्परेचर। इस तरह से वहाँ से बढ़ता है और घटता है। तो इस तरह का जब आप ड्राइविंग या ऑपरेटिंग करेंगे तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ से शो कर रहा है सारा चीज़। उसके बाद से यहाँ पे आप नीचे आ जाइए इस तरह से। अगर वहाँ से ऑफ़ करना है तो वहाँ से जाके ऑफ़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फैन भी है, जो कि आप गर्म हवा भी ले सकते हैं और ठंडा हवा दोनों है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऑटो में चाहिए तो आप ऑटो में कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटो में भी हो जाएगा आपको। उसके बाद फिर से आप यहाँ से बैक जाइए। बैक जाने के बाद फिर यहाँ पे देख लीजिए, सामने जाइए और वहाँ से हैंड पे जाके ओके कीजिए। जितना आपको चाहिए वहाँ पे ले सकते हैं। इस तरह से तीनों सेटिंग कर सकते हैं, फोर्स 2, फोर्स 1, फोर्स 3 करके यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ से इमरजेंसी स्टॉप है, इस तरह दबा दीजिएगा तो पूरा आपका क्रेन बंद हो जाएगा। और यहाँ से फिर खोलने के लिए इस तरह से हल्का सा घुमा के इस तरह से ऊपर की ओर करेंगे तो ये फिर से ओपन हो जाएगा आपका। बस इतना इसका फंक्शन है। जहाँ तक मुझसे हो सकती है मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग उतने आसानी से सीख सको और जान सको। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।